नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, ये बहुत जरूरी व्रत होता है। ये सारी एकादशियों में सबसे बड़ी और सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था और अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि पाई थी। और यहाँ बात आती है कि जब ये व्रत किया जाता है तब कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। ये कठिन व्रत होता है, ये आसान व्रत नहीं होता है। अच्छे संयोग में पड़ने वाला ये व्रत ज्येष्ठ के महीने का, जब एक कड़कती धूप का समय होता है, कड़कती गर्मी का समय होता है, वहीं दान का महत्व जो होता है वो भी खास करके जल के दान का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और ये व्रत जो है ये 6 तारीख की सुबह, जब हम उसकी तिथि की बात कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में ही ये तिथि लग जानी है। और ये तिथि 7 तारीख को दोपहर तक रहने वाली है। तो यानी अगर हम तिथि के ही अनुसार देखते हैं तो ये व्रत हमें करना चाहिए 6 तारीख को, यानी 6 जून को ये व्रत करना चाहिए। और बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। कई गुना लाभ आपको आपके जीवन के अंदर देखने को मिल सकता है। आप कई सारी अपनी एनर्जीज जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कई तरह की जो नकारात्मकता होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो कहीं ना कहीं हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हमारे जीवन के अंदर कई सारे हर्डल्स, कई सारी रुकावटें पैदा करती हैं। तो ऐसे समय में अगर आप इस व्रत का बिल्कुल पूर्ण विधि विधान से पालन करते हैं, या फिर इस व्रत को आप रखते हैं, नहीं रख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप विधि विधान से पालन जरूर कीजिएगा। तो आप देखिएगा आपके जीवन के अंदर कितना ठहराव आएगा, कितना संतुलन आएगा, कितनी सारी समस्याओं के जो समाधान है वो आप इस व्रत के द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखिए, कठिन व्रत की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति उस दिन कुछ नहीं खाता है और उसके सामने कोई भी व्यक्ति बैठ करके कुछ खाए, तो कहते हैं मुंह के अंदर एक क्रेविंग सी आने लगती है। दिमाग जो है बार बार हमारा उस तरफ इंक्लाइन होता है। लेकिन इस व्रत में आप देखिएगा कि बिल्कुल अन्न और जल ग्रहण ही नहीं किया जाता। उसके बावजूद हर जगह, हर नुक्कड़, हर कोने में, हर पब्लिक प्लेस पर छबीलें लगाई जाती हैं। यानी जो वितरण कर रहे होते हैं, जो बांट रहे होते हैं छबील, उन्होंने व्रत किया होता है, लेकिन दान कर रहे होते हैं जल का दान, मिष्ठान के जल का दान, बट स्वयं धारण नहीं करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग ही तो है। व्रत हमें हमेशा कंट्रोलिंग सिखाते हैं, व्रत हमें हमेशा धैर्य सिखाते हैं, व्रत हमें हमेशा हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करने का एक रास्ता देते हैं। तो ये व्रत भी जो बहुत ही उत्तम व्रत है। एक तो वैसे भी ज्येष्ठ महीना बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत पावन महीना माना जाता है। इस महीने में पुण्य, कर्म, दान ये जरूर करने चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जल का दान का महत्व बन जाता है। क्या करना है आपको इस दिन, एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं व्रत, तो आप पालन जरूर करिएगा नियमों का। सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इस दिन मिट्टी के बर्तन में जल का दान करना ही उसका महत्व होता है। भूमि यानी आपकी एक एनर्जी यहाँ पॉजिटिव होती है कि आप भूमि से जुड़ी हुई चीजें जो है वो डोनेट करते हैं। धरती माता भी हमें बहुत सारे आशीर्वाद देती है, यानी मटका जो होता है वो भूम का कारक माना जाता है। और दूसरा जो हमें लाभ मिलता है वो मिलता है जल का दान करने से। यानी भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन साथ के साथ आपका चंद्रमा जो कि बहुत फास्ट मूवमेंट चलने वाला प्लेनेट है, वो भी कंट्रोल होता है, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपकी कुंडली के अंदर। और चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, चंद्रमा हमारा धैर्यपन भी दिखलाता है, क्योंकि जब आपका चंद्रमा संतुलित होता है तो आपके अंदर धैर्यपन आता है। तो यानी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बदलाव, बहुत ड्रास्टिक बदलाव जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं जब भी हम किसी व्रत को करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु की आराधना करिए। जो आपका सामर्थ्य है आप डोनेट करिए, दान करिए। एटलीस्ट एक मटका जल जो है वो तो आप किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस में जा करके रखिए। उसमें इनफैक्ट अगर आप थोड़ा मीठा जल बना करके रखें तो अति उत्तम रहेगा। अदरवाइज आप सिंपल जल का दान भी कर सकते हैं,
जितना हो सके दान करना चाहिए, इसी से आपके जीवन के अंदर कल्याण के रास्ते बनते हैं। 6 तारीख को पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत बहुत उत्तम व्रत है। आप इसी दिन व्रत के नियमों का पालन कीजिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।